जो लोग हैं उनके लिए ये एक शिक्षा की जो सबसे बड़ी चीज है उसको किस तरह से सरकार अनदेखी कर करके और इसको कूड़ा कचरा के मलबे में ढेर कर दिया। तो हम चाहेंगे कि ये लड़ाई कैसी हो और इसमें आपका योगदान क्या हो। मैं सुधा श्रीवास्तव से कहूंगा कि 2 शब्द कहे, हम चाहेंगे जोरदार ताली मार के। मेरे भाइयों, आज हम लोग यहाँ पर पद यात्रा करते हुए यहाँ चाणक्य गुफा की पवित्र भूमि पर हम लोग पधारे हैं और इसके गवाह आप लोग हैं कि आज जो ये धरोहर है, सही बात हमारे बड़े भाई ने कहा कि हमारी सरकार चाहे किसी की हो, कहने से नहीं होगा, क्योंकि कहना और करने में अंतर है। अगर वो कहती है कि हम अपने धरोहरों को संजोएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसे पर्यटन का दर्जा देंगे, तो ये करके दिखाना होगा। और जब तक हम लोग उन पे दबाव नहीं बनाएंगे तब तक किसी चीज पे आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए कहा गया है कि बच्चा अगर ना रोए तो भी उसे माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो इसलिए अगर इस चाणक्य गुफा का विकास करना है, इसको आगे ले जाना है, हमारे धरोहरों को पर्यटन का दर्जा दिलाना है, तो हम सभी भाइयों को एकजुट होकर के इस अभियान में शामिल होना है और ब्रजेश मिश्रा जी के हाथों को मजबूत करना है। हम सब जब एक होकर एक कदम बढ़ा करके आगे बढ़ेंगे तो हम सबों की जो शक्ति है वो मिल जाएगी और वो दिन दूर नहीं कि जब सरकार को भी झुकना पड़ेगा और चाणक्य गुफा का जीर्णोद्धार अच्छे तरह से होगा और सब हम लोग बैठ करके यहाँ पर उससे हम लगा देंगे। इसलिए आज सबों से आग्रह है, आप लोग आज ये संकल्प लें और 11 जनवरी जब हम लोग अखंड कीर्तन की बात हो रही है तो बड़े से बड़े संख्या में हमारे भाई बहन आकर के और इस कीर्तन में शामिल हो, यही हमारा कहना है। आगे हमारे और बड़े भाई हैं एक चीज मैं कहूंगा और खास करके यहाँ भी मेरे पास आई है आप लोग, और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि चाणक्य गुफा के समीप आपका घर है। चाणक्य वो व्यक्ति थे जो समाज में कुचले गरीब निर्धन को आगे किया और आप उनका इतिहास पढ़ेंगे तो उनके इतिहास में यही लगेगा कि सब दिन वो अपना जीवन दूसरों के लिए रखा। आप ऐसे व्यक्तित्व के बगल में आपका घर है, ऐसा धरोहर का अगर ये हाल है तो आप लोगों का भी दायित्व तो होता है। माँ, आप लोग भी माँ बहन से मेरा गुजारिश है कि कम से कम यहाँ कूड़ा कचरा मत फेंके और न किसी को फेंकने दें। यहाँ साक्षात महादेव है। एक तरफ महादेव की लोग पूजा घर घर में करते हैं, शिव गुरु बनाते हैं और वो गुरु धाम, आपको मालूम कि चाणक्य जी कितने बड़े महादेव के उपासक थे। अगर उनका इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि चाणक्य कौन थे, वो साक्षात महादेव के सबसे प्रिय शिष्य थे और वैसे चाणक्य के। इसलिए आप लोगों से मेरा प्रार्थना है कि यहाँ पर किसी को गंदगी न फेंकने दें। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उमाकांत पाठक जी, जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर है, बुद्धिजीवी है। क्या जरूरत था उनको इसमें आने का? वो अपना डॉक्टरी करते हैं, पैसा कमाते, लेकिन वह समाज के एक अच्छे व्यक्ति हैं। समाज को, धरोहर को, सब हमारी संस्कृति को, हमारे विरासत को, जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं चाणक्य गुफा के विकास के लिए और चाणक्य जी की नीति की जो अवहेलना हो रही है उसके उत्थान के लिए, ठीक ना। हम अपना सहयोग यहाँ पर आपको निरंतर आते रहने के लिए हम महीना में एक बार अपना चिकित्सा, फ्री चिकित्सा लगाएंगे, जिसमें दवा का वितरण भी करेंगे। यहाँ के पब्लिकों को फ्री चिकित्सा और दवा वितरण भी हम करेंगे। जांच भी अगर करना होगा, जांच भी हम करेंगे और चाणक्य गुफा के उत्थान के लिए हम और चंदा भी देंगे, कुछ भी कर सकते। यहाँ पर हम कैंप लगाएंगे, मेडिकल कैंप लगेगा। यहाँ पर ऐसे मरीज जो अपना पैसा के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते, जिनके पास उतना पैसा नहीं कि अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हमारे डॉक्टर साहब ने घोषणा किया। और यही है चाणक्य का जो नीति, जो चाणक्य का संगलाभ किया, जो चाणक्य का इतिहास को पढ़ा, वो जरूर अच्छा संस्कारी पुरुष होता है। और इन्होंने घोषणा करके ये दिखा दिया कि हम चाणक्य के वंशज हैं, हम चाणक्य के पुत्र हैं, हम चाणक्य के शिष्य हैं। और इन्होंने यहाँ पर डॉक्टर का कैंप लगा करके आप लोगों का फ्री इलाज करेंगे। ये इनको हम बहुत आदरणीय पैदल यात्रा कर यहाँ पहुँचने वाले हमारे बंधुगण, ये बहुत ही हर्ष की बात है। और इससे हर्ष की बात क्या हो सकता है कि मेरा एक युवा पत्रकार ने वैसे स्थल का पता लगाया
जो ये राज्य का नहीं, ये देश का धरोहर है। दर्द इस बात की है कि एक से एक नेता यहाँ से पनपे, एक से एक नेता इसी सिटी से हैं, लेकिन जिन्होंने इस स्थल का अभी तक खोज नहीं किया। लेकिन हमारे बीच एक ऐसे नौजवान आया जो चाणक्य जी के स्थल का खोज किया, इसके विकास की जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसमें बहुत ही लगनशील है। मैं एक सरकारी मुआजिम हूँ, मैं आज भी सरकारी मुआजिम हूँ, आज भी अभी भी मैं ड्यूटी पर हूँ, पर इस युवक के आह्वान पर मैं आज कार्यालय छोड़ कर आया और पहले मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। हमारे विभाग में इनके रिपोर्टर लोग गए हैं और देखे हैं। मैं चाहे दिल से इनका समर्थन करूंगा, हर रूप में समर्थन करूंगा, और इसी के साथ आप लोगों को भी कहता हूं कि हम एक नहीं गुने, हम एक से एक 10 बनाएं और जो भी जाएं हम इसकी प्रचार और प्रसार अपने मोहल्ले, अपने साथी, अपने ऑफिस, अपने जगहों पर करें, ताकि इसका विकास हो, लोग जान सकें कि वो गुफा है कहाँ। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है इसको प्रचार प्रसार अभी करने के लिए, और मैं अन्य युवाओं को, वक्ताओं को धन्यवाद देता हूं जो इतने दूर तक पैदल चल करके आए और इस गुफा की डेलीगेशन उनसे मिले और उनको ज्ञापन दे फोटो के सहित, और अगर वो इस बात को नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, तो यहाँ के लोगों को हम आगाह करेंगे और यहाँ के सब समाज के लोग इस बात के लिए जरूर तैयार होइए कि अगर इसका विकास नहीं तो तुम्हारा भी विकास नहीं, हम वोट का भी बहिष्कार करते हैं। चलिए, इसका हम लोग समर्थन करते हैं भाई, आप समर्थन कीजिए। लेकिन पहले हम उनसे मिले, उनको बताएं, वो लोग हैं समाज के अच्छे लोग हैं। मैं चाहता हूं